बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक सुंदर राज्य का नाम था सत्यपुर। वहाँ के राजा विक्रमादित्य न केवल वीर और बुद्धिमान थे, बल्कि अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय नहीं होता था और चारों ओर सुख शांति फैली रहती थी। एक दिन राजदरबार में एक व्यापारी आया। उसने कहा, महाराज, हमारे गांव के पास एक झील है जो हर रात नीली रोशनी से चमकती है। कई लोग वहां गए पर वापस नहीं लौटे। यह सुनकर राजा विक्रम ने निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर उस रहस्य को जानेंगे। अगली रात राजा अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ झील की ओर निकले। जैसे जैसे वे झील के पास पहुंचे, चारों ओर ठंडी हवा बहने लगी। झील का पानी सचमुच नीली रोशनी में चमक रहा था। अचानक झील के बीच से एक स्त्री प्रकट हुई। वह जल देवी थी। उसने कहा, राजा विक्रम, ये झील साधारण नहीं है। ये उन लोगों की आत्माओं का घर है जो लालच के कारण मारे गए। यदि तुम सच में अपने राज्य के भले के लिए आए हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। राजा ने बिना झिझक कहा, देवी, मैं अपनी प्रजा के लिए किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। देवी ने कहा, तुम्हें इस झील में छलांग लगाकर उस मोती को लाना होगा जो झील के तल में छिपा है। लेकिन याद रखना, यदि तुम्हारे मन में जरा भी डर या लालच आया तो तुम भी हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। राजा ने आंखें बंद की, ईश्वर का नाम लिया और झील में छलांग लगा दी। पानी ठंडा था, परंतु उनके हृदय में साहस की आग जल रही थी। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि झील के तल में एक बड़ा मोती चमक रहा है, लेकिन उसके चारों ओर भयानक साए मंडरा रहे थे। राजा ने निडर होकर मोती उठा लिया। उसी क्षण साए गायब हो गए और झील की रोशनी शांत हो गई। राजा जब सतह पर लौटे तो जल देवी मुस्कुराई। उसने कहा, राजन, तुमने भय और लोभ पर विजय पाई है। अब यह झील तुम्हारे राज्य के लिए वरदान बनेगी। जब तक तुम्हारे राज्य में न्याय और सच्चाई रहेगी, ये झील कभी सूखेगी नहीं। राजा विक्रम मोती लेकर राजधानी लौट। उन्होंने उस मोती को मंदिर में रखवाया और लोगों से कहा, यह हमें याद दिलाएगा कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं बल्कि सत्य और निडरता में है। वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुए, तब भी झील की नीली रोशनी हर रात चमकती रही, जैसे स्वयं देवी यह आशीर्वाद दे रही हो, सत्यपुर सदा सत्य के मार्ग पर चले।